1.5 करोड़ की गाड़ी पर 5 लाख की वारदात। आखिर ये गैंग कैसे पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए? ये डाकू आपस में दोस्त थे, रिश्तेदार थे, और किस तरह मदई को इन्होंने मोटरसाइकिल पर जाते हुए वारदात का निशाना बनाया, ये जानने के लिए मैं मौजूद हूँ डीएसपी गुजरपुरा नासिर बेग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपकी तरफ से एक बड़ी कामयाबी अमल में लाई गई है, उसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन की मुश्तरका टीम ने किस तरह इन डाकुओं को महंगी गाड़ी पर एक सस्ती वारदात करते बेनकाब किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वारदात जो 6 मई को तकरीबन 1:30-2 बजे के दरमियान हुई थी, मैं भी मौके पे गया था। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये फॉर्च्यूनर पे वारदात हुई थी वाइट कलर की, और वहाँ पे हमने फिर ज्वाइंट टीम बनाई। जो सीसीपी साहब का एक विजन है जो हमारी वो करते हैं हर महीने, जो मीटिंग करते हैं ज्वाइंट, उसमें बड़ा अच्छा असर होता है। हम एक दूसरे के करीब आते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग, और हम आपस में फिर मशवरे के साथ कोई भी मुकदमा हो संगीन, उस पर हम इकट्ठे मिल के काम करते हैं। तो डीआई साहब की तरफ से भी था, एसपी साहब की तरफ से यही था कि हुक्म कि आपने इस मुकदमे को ट्रेस करना, इतनी बड़ी गाड़ी भी ये कैसे वारदात हो गई इतनी महंगी गाड़ी पे। तो फिर हमने वो कैमरा जांच, सीसीटीवी फुटेज, और उस पर बड़ी मेहनत की मेरी टीम ने भी, और ऑपरेशन विंग ने भी, हमने मिल के उस पर काम किया। सीसीटीवी फुटेज में क्या देख रहे थे आप कि कितने मोटरसाइकिल सवार हैं या गाड़ी में सवार हैं? गाड़ी में जो सीसीटीवी फुटेज में जो उस वक्त मौके पे हमने उस वक्त देखी, फौरी तौर पर हमने वहाँ से वहीं पे हम रहे, वहीं पे स्टे किया। कैमरा जात मौजूद थे प्राइवेट भी, वो फैक्ट्री है वहाँ पे, वो सारा रिंग रोड के साथ लिंक रोड है। तो वहाँ से हमने चेक किया, तो वो जो गाड़ी पहले आई है, एक्चुअली इनको पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इस गैंग का जो एक सरगना है, जो प्लानर है, उसने उसको पता था कि ये जो मदई मुकदमा है ये यहाँ पे भैंसों की खरीदारी के लिए मंगल और बुध वाले दिन आता है, और इसके पास काफ़ी पैसे होते हैं। ये आगो कसाईयों को बेचता है, लो इस तरह इस इलाके में आके यहाँ से भैंसें वगैरह ख़रीद के, गाय वगैरह ख़रीद के ये आगे कसाईयों को फ़रोख्त करता है। इसके पास जो काफ़ी पैसे होते हैं, 10, 15, 20 लाख। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें फॉर्च्यूनर पर जो डाकू हैं वो 2 बाहर हैं, और जब पकड़े गए वो दोनों डाकू, तो पता चला कि एक और डाकू भी था, लेकिन वो गाड़ी में बैठा हुआ था। मास्टरमाइंड भी वही था। उसका नाम क्या है, शिनाख्त क्या हुई? उसका नाम जी वो जाहिद उर्फ काला गुजर था, और वो मक्खनपुरा का रैशी था, शादबाग के इलाके का, और साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी है। उसको पता था, वो भी यहाँ से जो है इस इलाके से वाकफियत रखता था, और उसको ये पता था कि इस बंदा ये जो है मंगल बुध को आता है। और यहाँ पर इसने अपने फिर 2 साथियों को इंगेज किया। एक इसका साथी जो था यासर, वो इसी इलाके का रैशी था, मक्खनपुरे का ही, उसको साथ इसने इंगेज किया। और इनका एक दोस्त था गुजरांवाला में, उसका नाम था शुएब। तो उसने अपने मालिक की, वो ड्राइवर था वहाँ पे किसी के पास, वो एक रेंट पे गाड़ी उसके मालिक ने ली हुई थी, उसका ड्राइवर था। तो प्लानिंग के तहत इन्होंने उससे रब्ता किया कि इसने आ जाना, मंगल है, 6 मई है, और आप फौरी तौर पर आ जाओ। इन्होंने बाकायदा उसकी फिर रैकी की। जब वो भैंसें खरीदने के लिए मदई मुकदमा मोटरसाइकिल पे चला गया, तो इसके पीछे आए हैं। इसने गाड़ी, सीसीटीवी फुटेज में हमें नज़र आया, गाड़ी टर्न करके उसका वेट करते रहे। जब वो एक हवेली से होकर वापस आ रहा था अकेला बाइक पे, तो सीसीटीवी फुटेज में इन्हें फौरी तौर पे फॉर्चूनर से बाहर निकले हैं, और गन पॉइंट पे उसको इन्होंने बाजू खड़े करके तो उससे सारा कैश वगैरह जो 5 लाख रुपया था वो छीन लिया। तो फिर वो हम उसी सीसी फुटेज के साथ फिर हम गुजरांवाला तक जो हमने इसको सारा कोशिश की, इसको ट्रेस करने की, बैक ट्रैक किया। एसएचओ ने भी मेहनत की, मेरे इंचार्ज ने भी बड़ी मेहनत की, सीनियर अफसरान का तावन हासिल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये गैस जो ब्रस्ट कर दिया। गैंग को ब्रस्ट कर दिया, ये पकड़े गए। क्या ये दोस्त थे, रिश्तेदार थे, नहीं जी, और कब से ये पहली वारदात थी? नहीं, जो मास्टरमाइंड है जाहिद, वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। इन दोनों का भी रिकॉर्ड हम मजीद चेक कर रहे हैं, अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन ये है क्रिमिनल ही है तीनों ही। तो जब इनसे बातचीत हुई, आपने यकीनन तफ्तीश के लिए मुल्ज़मान को बुलाया होगा, तो तफ्तीश में उन्होंने क्या बातें आपके सामने रखी? भाई यही बताया कि ये बस हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ी दी जाए, बस जो सा मुलजम करते हैं। लेकिन है ये तीनों क्रिमिनल है, और मजीद अभी इंटेरोगेशन जारी है। मुल्ज़मान अभी भी आपके पास हैं या जी, जेल चले गए? अभी हमारे पास है, रिमांड पे है। रिमांड पे हैं। जी सर। तो रिमांड अगर आपने लिया है तो वो किस वजह से लिया है? बरामदगी पे भी कर रहे हैं,
कुछ हो गई है, कुछ अभी बकाया है। जो मोटरसाइकिल अलावा सवार शहरी था उसकी जो लूटी जाने वाली रकम है वो अभी रिकवरी हो रही है। अभी रिकवरी हो रही है। ये जो वारदात हुई इसमें डाकुओं ने जो असला इस्तेमाल किया, जिन पिस्तौलों का इस्तेमाल किया, क्या वो सारे पिस्तौल बरामद कर लिए पुलिस ने? जी, 2 मुल्ज़िमान मसल्ला थे और दोनों से पिस्टल बरामद हो चुके हैं। ठीक है, पिस्टल बरामद हो चुके हैं। जी जी, उनके और खिलाफ वो पिस्टल, वो नाजायज़ असला का भी पर्चा हमने वो भी सारा कुछ हो गया, कार्रवाई हो गई। गैर लाइसेंसी पिस्टल था। गैर लाइसेंसी, दोनों गैर लाइसेंसी। बिल्कुल ठीक है जी। डीएसपी नासिर बेग गुजरपुरा हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मुल्ज़िमान से जो असला है वो रिकवर कर लिया गया है और इनको रिमांड पर मज़ीद तफ्तीश के लिए रखा हुआ है। और जो रिकवरी है, जो शहरी जिससे वारदात हुई थी उसका जो लूटा जाने वाला माल है वो भी रिकवर करने के हवाले से पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा आलम लंगड़याल। इनसे बात करेंगे कि जो डकैत गैंग है फॉर्च्यूनर पर वारदात करने वाले, उनसे क्या क्या बरामद किया गया है। असला बरामद कर लिया गया, क्या गाड़ी भी बरामद हुई? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये जो वारदात में गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, एक बड़ी गाड़ी 1.5 करोड़ पे मालियत की गाड़ी, और गाड़ी में जो सवार लोग थे वो डाकू थे। उन्होंने मोटरसाइकिल सवार शहरी से 5 लाख रुपए की वारदात की गन पॉइंट पर। क्या क्या इंकशाफात सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सर वारदात इन्होंने फार्चूनर पे आके की। फार्चूनर इन्होंने गुजरांवाला से ली किराए पे। शुएब ने हासिल की फार्चूनर। यहाँ पे इनके जो मास्टरमाइंड थे जाहिद उर्फ काला गुज्जर और साथ उसके यासर, दोनों मक्खनपुरा शादबाग के रहशी हैं। इनका भी भैंसों का ही कारोबार है करोल घाटी के पार। वहाँ पे हवेली इन्होंने किराए पे ली हुई है, वहाँ भैंसें रखी हुई हैं। और इनके इल्म में था ये बात कि हाजी फीज़ुर रहमान जो है ये आता है, माल मंगल और बुध को ख़रीद करता है। काटू माल जो होता है, जो ज़िबा होने वाला माल है, वो ख़रीद करता है ये। और वहाँ पे इसकी आदत है, वहाँ बकर मंडी में वहाँ जाके ये वो माल ज़िबा करवाता है। फिर उस दिन भी ये माल इसने लिया हुआ था, पहले उस दिन पैसे देने आया था फीज़ुर रहमान। तो इन्होंने प्लान किया, प्लान करके पहले इन्होंने फार्चूनर मंगवा ली। फार्चूनर ले आया शुएब। फिर इन्होंने जब इन्होंने हाजी को रोका तो जाहिद काला गाड़ी में बैठा रहा और यासर और शुएब दोनों पिस्टल लेके नीचे ये उतरे। कैसे पता चला कि 3 डाकू थे, गाड़ी में बैठा हुआ था? क्या पता था या नहीं था? नहीं था, इसलिए बीच में था कि जाहिद काला जो है वो हाजी का पहले से वाकिफ है। अच्छा। हाजी जब माल लेने आता है ना फीज़ुर रहमान, और इसकी आदत है ये कि सलूके से पैसे निकाल के ये 4 पे पे सारे रख देता है। ये 1-2 मरतबा इसकी जाहिद और काले से डील हुई थी, इसने 2 भैंसें इसको फरोख्त की थी जो कि ज़िबा होने वाली थी। तो इसने वहीं पे जाहिद काले ने बताया कि मेरी नीयत वहीं पे ख़राब हो गई थी कि हाजी के पास पैसे होते हैं, मंगल और बुध को आता है, उस दिन वारदात की जाए। इसने 2 साथ मिलाए, फार्चूनर मंगवाया और इन्होंने प्लान के तहत वारदात कर ली। तो ये राब्ते में कैसे आए? ये बजरिया टेलीफोन का गुजरांवाला से बंदा कैसे इनके साथ राब्ते गुजरांवाले में रहा? वाला ये जाहिद काले गुजर का दोस्त है। दोस्त है। हाँ, वो इसने एक दूसरे से बात की तो वहाँ प्लान इनका बना। ठीक है। तो आपने जब गिरफ्तारी की, गाड़ी भी बरामद कर ली, पिस्तौल भी बरामद कर लिए, पैसे क्या रिकवर हो गए? जी सर, गाड़ी फार्चूनर हमने बरामद कर ली है जिसकी मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है, और 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए हैं हमने। पैसों के लिए रिमांड लिया है उनका, 4 दिन का रिमांड है। इंशाल्लाह ताला पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। ठीक है जी। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, उन्होंने बताया कि तमाम तर गैंग को ब्रस्ट कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 रुकनी गैंग था और ये वारदात में मुलविस पाए गए। इनसे तफ्तीश जारी है।